हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 10 द स्टोरी ऑफ अ बाईसाइकिल के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज वर्क। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट बाईसाइकिल बिल्ट? पहली जो साइकिल थी वो कब बनाई गई? ठीक है, तो द फर्स्ट बाईसाइकिल वाज बिल्ट इन 1816। तो फर्स्ट बाईसाइकिल कब बनाई गई? हमारी 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स? हॉबी हॉर्स को किसने इम्प्रूव्ड किया, मतलब कि किसने उसमें सुधार किया? तो इस ए स्कॉटमैन नेम, स्कॉटिश वो था व्यक्ति, उसका नाम क्या था? स्कॉटमैन नेम मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। एक स्कॉटमैन नेम था, मतलब एक स्कॉटिश व्यक्ति था, उसका नाम था मैकमिलन, उसने ही हॉबी हॉर्स में इम्प्रूवमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज बाइसाइकिल कॉल्ड द बोन शेकर? तो जो बाईसाइकिल थी उसको बोन शेकर क्यों कहकर पुकारा गया? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, द बाईसाइकिल वॉज कॉल्ड द बोन शेकर बिकॉज इट्स वुडन व्हील गिव अ रफ राइड। जो उसके लकड़ी के व्हील्स थे तो वो क्या करते थे, वो एक ऐसी मतलब रफ राइड देते थे जिससे हमारा पूरा शरीर हिल जाता था, हड्डियां हिल जाती थी, इसलिए उसे कहा जाता था बोन शेकर, हड्डियों को हिला देने वाला। ठीक है, यह तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गेव अ रफ राइड। रफ माने भद्दी कहते थे वैसे तो, लेकिन उसकी जो राइड होती थी, सवारी होती थी, वो अच्छी नहीं होती थी, इसलिए उसे बोन शेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the modern bicycle built and by whom? जो मॉडर्न बाईसाइकिल है, आधुनिक साइकिल है, वो किसके द्वारा और कब बनाई गई? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, द मॉडर्न बाईसाइकिल वॉज बिल्ड बाय एन अमेरिकन, उसका नाम क्या था? बाय हैरी लॉसन। ठीक है, एक अमेरिकन व्यक्ति था, उसके द्वारा बनाई गई मॉडर्न बाईसाइकिल हैरी लॉसन के द्वारा, और कब? 1879 में। तो इनके आपको डेट्स भी याद करनी है, और जो जिन्होंने बिल्ड किया, मॉडर्न किसने बिल्ड की और ये किसने बिल्ड किया है, तो ये सब आपको याद रखना है। हॉबी हॉर्स में किसने इंप्रूवमेंट किया है? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द बाईसाइकिल इज इको फ्रेंडली बिकॉज इट इज नॉइज फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो कि जो बाईसाइकिल है इको फ्रेंडली है? वो इको मतलब एनवायरमेंट के लिए अच्छी है, फ्रेंडली है ना? तो द बाईसाइकिल इज इको फ्रेंडली बिकॉज इट इज नॉइज फ्री, क्योंकि इसमें तो नॉइज नहीं होता है जब साइकिल चलाते हैं, एंड पॉल्यूशन फ्री, और कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है, नॉइज फ्री है, ना तो नॉइज पॉल्यूशन होगा ना ही एयर पॉल्यूशन होगा, तो ये इको फ्रेंडली है। विच गेम डू यू लाइक मोस्ट? तो ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा गेम पसंद है, कौन से गेम को आप पसंद करते हैं? तो आई लाइक द गेम ऑफ क्रिकेट द मोस्ट। जरूरी नहीं कि आपको क्रिकेट ही लिखना है, आपको जो गेम आपको पसंद हो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। वो कह रहा है कि इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उससे हमें एप्रोप्रिएट वर्ड्स इनमें फिल करने हैं। ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आर, क्या आएगा इसमें? ट्रीज हमारे किसको क्लीन रखने के लिए हमें मतलब हेल्प करते हैं, तो इसमें आ जाएगा यस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें आ जाएगा फर्स्ट वाला ये एनवायरनमेंट, ENVIRONMENT। ठीक है, ये एनवायरनमेंट आ जाएगा फर्स्ट वाले में। सेकंड है, बुक्स आर गुड, क्या होती हैं बुक्स हमारी? गुड कंपेनियन, साथी। ठीक है, तो बुक्स हमारी अच्छी साथी हैं। नेक्स्ट है, डैश पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। कैसे लोग हमारी जो सोसाइटी है, समाज में चेंज ला सकते हैं? तो कैसे लोग ला सकते हैं? एजुकेटेड। ठीक है, शिक्षित लोग ही हमारी जो सोसाइटी है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। राइडिंग डैश इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। किसकी राइड करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है? तो आप सभी को पता है इस चैप्टर के बाद, बाईसाइकिल। ठीक है, बाईसाइकिल राइडिंग बाईसाइकिल इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर इज वेरी डैश क्रिकेटर। कैसा क्रिकेटर है बताइए? पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर क्रिकेटर, तो यहाँ आ जाएगा 5 वाला ये। नेक्स्ट है, यूज ऑफ क्लोथ बैग इज। क्लोथ बैग जो होते हैं, कपड़े के बैग कैसे होते हैं, उनका प्रयोग करना इको फ्रेंडली है, तो ये जाएगा हमारा 6th हो जाएगा ये F वाला। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में फिल इन द ब्लैंक्स भी और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कॉपी में करने हैं, और ये ग्रुप में भी सेंड करने हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर द स्टोरी ऑफ ए बाईसाइकिल, चैप्टर 10। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द बाईसाइकिल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। जो साइकिल है वो भारत में बहुत लोकप्रिय है। ओल्ड एंड यंग, द मिल्कमैन एंड द न्यूज़पेपर बॉय, द पोस्टमैन एंड द हॉकर यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बूढ़े हो या जवान, ठीक है। मिल्कमैन दूध वाला, न्यूज़पेपर बॉय अखबार वाला, पोस्टमैन डाकिया एंड द हॉकर और जो फेरी वाले होते हैं, इसका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं। अ लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग मैन बाईसाइकिल यूज बाईसाइकिल फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न्स। और बहुत सारे शिक्षित जितने भी नौजवान हैं साइकिल का प्रयोग किस लिए करते हैं? पर्यावरण की चिंता के कारण भी करते हैं, मतलब एनवायरमेंट कंसर्न के लिए भी करते हैं कि उसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए भी करते हैं बहुत से। द फर्स्ट बाईसाइकिल वॉज बिल्ट इन 1816 बाय अ जर्मन। पहली जो बाईसाइकिल है, मतलब फर्स्ट एक जर्मन था, उसके द्वारा 1816 में बनाई गई फर्स्ट बाईसाइकिल। इट वॉज मेड ऑफ वुड। ये किसकी द्वारा बनी हुई थी? यह लकड़ी की बनी थी। आगे चलते हैं। The rider sat on the saddle and rode it by pushing his feet against the ground. और ये जो सवार था वो साइकिल की सीट पर बैठता था। राइडर सैट ऑन द सैडल मतलब कि साइकिल की सीट पर बैठता था। इन द इंग्लैंड, और जमीन पर पैरों से धकेल कर उसे चलाता था। एंड अपने जो पैर थे उसे जमीन पर धकेल कर चलाता था पहले। उसके बाद इन इंग्लैंड में द मशीन वॉज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स। इंग्लैंड में क्या कहा गया? इंग्लैंड में मशीन को हॉबी हॉर्स कहते थे। द स्कॉटमैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। और मैकमिलन नामक जो स्कॉटलैंड निवासी था उसने हॉबी हॉर्स को उसमें इम्प्रूवमेंट किया, मतलब सुधार किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ही प्रोवाइड्स पैडल्स विच आर कनेक्टेड टू द रियर व्हील बाय लॉन्ग रोड्स। उसने क्या किया कि उसमें इसमें पैडल जोड़े, जो जिससे हम चलाते हैं उसमें पैडल जोड़े जो पिछले पहिए से लंबी सलाखों से जुड़े हुए थे, मतलब पीछे से जुड़े हुए थे, लंबी रोड्स के द्वारा वो जुड़े हुए थे। तो उसने उसमें क्या जोड़े? पैडल्स जोड़े। इन 1861 अ फ्रेंच मैन बिल्ट ए बेटर मशीन। और 1861 में एक फ्रांसीसी ने एक बेहतर मशीन बनाई, मतलब कि और बेटर अच्छी मशीन बनाई। इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर। उसको क्या कहा जाता था? बोन शेकर कहा जाता था। बोन शेकर अर्थात हड्डियों को हिलाने वाली, ठीक है, हड्डियों को हिलाने वाली कहा जाता था। बिकॉज इट्स वुड व्हील गेव अ रफ राइड। क्योंकि जो इसके लकड़ी के पहियों से तकलीफ से भरी सवारी होती थी, मतलब थोड़ी हमें जो वो होती थी वो तकलीफ देता था। गेव अ रफ साइड। सून रबर व्हील्स वर फिटेड एंड द मशीन वॉज देन कॉल्ड द बाईसाइकिल। और उसके बाद क्या हुआ? शीघ्र ही रबड़ के पहिए इसमें लगाए गए, ठीक है, और इस मशीन को क्या कहा जाने लगा? साइकिल कहा जाने लगा। द मॉडर्न बाईसाइकिल वॉज बिल्ट इन 1879। जो नई मॉडर्न बाईसाइकिल वो बनाई गई 1879 में बनाई गई। किसके द्वारा? बाय हैरी लॉसन एंड अमेरिकन। एक अमेरिकन हैरी लॉसन के द्वारा एक आधुनिक बाईसाइकिल 1879 में बनाई गई। इट वॉज ड्राइवन बाय अ चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील। और वो एक चेन के द्वारा पिछले पहिए से जुड़ी हुई थी जिसे चलाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, द बाईसाइकिल हैज बीन अ कंपेनियन ऑफ अ कॉमन मैन सिंस एजेस। अब जो बाईसाइकिल है वो साइकिल है, मतलब युगों से साइकिल जो है सामान्य आदमी की क्या रही है? कंपेनियन रही है, मतलब कि साथी रही है। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल। और इसको किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ईंधन की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसको ईंधन की, साइकिल को ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज इजी टू पार्क। और यह है इसे खड़ा करना भी आसान है। इट कीप्स द बॉडी ऑफ ए राइडर फिट। और यह सवार के शरीर को चुस्त दुरुस्त रखती है, मतलब उसकी बॉडी को फिट रखती है। द यूज ऑफ अ बाईसाइकिल is also eco-friendly as it keeps the environment noise free and pollution free। और जो ये साइकिल है इसके प्रयोग से वातावरण से भी क्या रहता है? इको फ्रेंडली है, ये मित्र भाव रखती है। एंड क्योंकि यह वातावरण को शोर मुक्त और प्रदूषण मुक्त रखती है, क्योंकि इससे क्या होता है? ना तो शोर होता है
और ना ही प्रदूषण होता है। जबकि और व्हीकल्स जितने भी होते हैं उनसे या तो एक तो पॉल्यूशन होता है हमारे एनवायरनमेंट को, जो कि गलत है, और एक आवाज़ भी आती है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो ये दोनों पॉल्यूशन से ये फ्री है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और देखने के लिए थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 10 द स्टोरी ऑफ अ बाईसाइकिल के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज वर्क। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट बाईसाइकिल बिल्ट? पहली जो साइकिल थी वो कब बनाई गई? ठीक है, तो द फर्स्ट बाईसाइकिल वाज बिल्ट इन 1816। तो फर्स्ट बाईसाइकिल कब बनाई गई? हमारी 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स? हॉबी हॉर्स को किसने इम्प्रूव्ड किया, मतलब कि किसने उसमें सुधार किया? तो इस ए स्कॉटमैन नेम, स्कॉटिश वो था व्यक्ति, उसका नाम क्या था? स्कॉटमैन नेम मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। एक स्कॉटमैन नेम था, मतलब स्कॉटिश व्यक्ति था, उसका नाम था मैकमिलन, उसने ही हॉबी हॉर्स में इम्प्रूवमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज बाईसाइकिल कॉल्ड द बोन शेकर? तो जो बाईसाइकिल थी उसको बोन शेकर क्यों कहकर पुकारा गया? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, द बाईसाइकिल वॉज कॉल्ड द बोन शेकर बिकॉज इट्स वुडन व्हील गेव अ रफ राइड। जो उसके लकड़ी के व्हील्स थे तो वो क्या करते थे, वो एक ऐसी मतलब रफ राइड देते थे जिससे हमारा पूरा शरीर हिल जाता था, हड्डियां हिल जाती थी, इसलिए उसे कहा जाता था बोन शेकर, हड्डियों को हिला देने वाला। ठीक है, यह तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गेव अ रफ राइड। रफ माने भद्दी कह देते हैं वैसे तो, लेकिन उसकी जो राइड होती थी, सवारी होती थी, वो अच्छी नहीं होती थी, इसलिए उसे बोन शेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द मॉडर्न बाईसाइकिल बिल्ट एंड बाय whom? जो मॉडर्न बाईसाइकिल है, आधुनिक साइकिल है, वो किसके द्वारा और कब बनाई गई? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, द मॉडर्न बाईसाइकिल वॉज बिल्ट बाय एन अमेरिकन, उसका नाम क्या था? बाय हैरी लॉसन। ठीक है, एक अमेरिकन व्यक्ति था, उसके द्वारा बनाई गई मॉडर्न बाईसाइकिल हैरी लॉसन के द्वारा, और कब? 1879 में। तो इनके आपको डेट्स भी याद करनी है, और जो जिन्होंने बिल्ड की है, मॉडर्न किसने बिल्ड की और ये किसने बिल्ड की है, तो ये सब आपको याद रखना है। हॉबी हॉर्स में किसने इम्प्रूवमेंट किया है? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द बाईसाइकिल इज इको फ्रेंडली बिकॉज इट इज़ नॉइज फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो कि जो बाईसाइकिल है इको फ्रेंडली है? वो इको मतलब एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, फ्रेंडली है ना? तो द बाईसाइकिल इज इको फ्रेंडली बिकॉज इट इज़ नॉइज़ फ्री, क्योंकि इसमें एक तो न तो नॉइज़ नहीं होता है जब साइकिल चलाते हैं, एंड पॉल्यूशन फ्री, और कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है, नॉइज़ फ्री है, ना तो नॉइज़ पॉल्यूशन होगा ना ही एयर पॉल्यूशन होगा, तो ये इको फ्रेंडली है। विच गेम डू यू लाइक मोस्ट? तो ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा गेम पसंद है, कौन से गेम को आप पसंद करते हैं? तो आई लाइक द गेम ऑफ क्रिकेट द मोस्ट। जरूरी नहीं कि आपको क्रिकेट ही लिखना है, आपको जो गेम आपको पसंद हो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। वो कह रहा है कि इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उससे हमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स इनमें फिल करने हैं। ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आर, क्या आएगा इसमें? ट्रीज हमारे किसको क्लीन रखने के लिए हमें मतलब हेल्प करते हैं, तो इसमें आ जाएगा यस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें आ जाएगा फर्स्ट वाला ये एनवायरनमेंट, ENVIRONMENT। ठीक है, ये एनवायरनमेंट आ जाएगा फर्स्ट वाले में। सेकंड है, बुक्स आर गुड, क्या होती हैं बुक्स हमारी? गुड कंपेनियन, साथी। ठीक है, तो बुक्स हमारी अच्छी साथी हैं। नेक्स्ट है डैश पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, कैसे लोग हमारी जो सोसाइटी है समाज में चेंज ला सकते हैं? तो कैसे लोग ला सकते हैं? एजुकेटेड। ठीक है, शिक्षित लोग ही हमारी जो सोसाइटी है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। राइडिंग डैश इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, किसकी राइड करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है? तो आप सभी को पता है इस चैप्टर के बाद बाईसाइकिल। ठीक है, बाईसाइकिल राइडिंग बाईसाइकिल इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर इज वेरी डैश क्रिकेटर, कैसा क्रिकेटर है बताइए? पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर क्रिकेटर, तो यहाँ आ जाएगा 5 वाला ये। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्लोथ बैग इज,
क्लोथ बैग जो होते हैं, कपड़े के बैग कैसे होते हैं उनका प्रयोग करना, इको फ्रेंडली है। तो ये जाएगा हमारा, सॉरी 6 तो रहेगा ये F वाला, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में फिल इन द ब्लैंक्स भी और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कॉपी में करने हैं और ये ग्रुप में भी सेंड करने हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।